हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को पहला एक्सरसाइज पढ़ाया गया था, उसमें क्या क्या पढ़ाया गया था? समुच्चय सेट की डिफिनीशन बनाई थी। उसके बाद से समुच्चय निरूपण की विधियां बताई गई थी। समुच्चय कैसे लिखा जाता है, कितने तरह के निरूपण की कितनी विधियां हैं, ये सब बताया गया था। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताए गए थे। अब जो है आगे हमको क्या पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। यह लिखा हुआ है समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों के प्रकार या समुच्चय के प्रकार। आई बात समझ में? इसको प्लूरल में कर लीजिए, समुच्चयों के प्रकार। पहला क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, पहला क्या लिखा है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होगा? एम्प्टी सेट इंग्लिश इसकी होती है। तो एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि रिक्त समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। आई बात समझ में? जिसमें कोई अवयव होता ही नहीं है उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, फाई। लेकिन इसको ब्रैकेट में नहीं लगाएंगे। अगर ये ब्रैकेट में लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है ये इसका क्या हो गया? इसका एलिमेंट फाई है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये देखिए, रिक्त समुच्चय पाई ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। समझ में बात आ गई? जैसे कोई एग्जाम्पल ले लीजिए कि अभाज्य संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं। आई बात समझ में? जैसे क्या हो गया कि 5 से कम और x की वैल्यू 5 से क्या हो? x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 8। इस तरह लिखा है। कितना हो? 5 से छोटा हो और x की वैल्यू क्या हो? 8 से बड़ा हो। तो इसके बीच में 5 से छोटा और क्या होगा? 8 से बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? ये एम्प्टी सेट कहेंगे। अगला क्या लिखा है? ये देखिए, दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। इसका मतलब परिमित मतलब होता है क्या? फाइनाइट। और इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अवयव, कोई सेट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए ए इक्वल टू, लिखा है ए बी सी डी ई एफ। ये कोई सेट है, इसमें ये लिखा हुआ है ए की वैल्यू इतना दिया है, सेट ए में ये एलिमेंट है। इसको हम क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लिखते हैं? एन ए मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? तो 6 हैं। इसको देखिए 6 है, काउंटेबल है। लेकिन अगर लिख दें हम, अगर सेट बी इक्वल टू लिख दिया 1 3 5 7 डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितने डॉट हैं, ये तो कितने एलिमेंट लिखने, ये तो हमको पता नहीं है। इसलिए क्या हो गया? इनफाइनाइट से अपरिमित समुच्चय। ठीक है। परिमित का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, और जिस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं है उसे हम अपरिमित समुच्चय कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये परिमित हम गिन सकते हैं, अपरिमित हम गिन नहीं सकते। ये देखिए क्या लिखा है? समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब क्या है? अगर कंपेयर कब करते हैं? जब 2 एलिमेंट हो। तो 2 एलिमेंट है, अगर मान लीजिए सेट ए इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी, इतना लिखा है, ये चीज हो गया। सेट बी इक्वल टू क्या लिखा है? डी ए बी सी। देखिए जितने एलिमेंट इसके हैं ए बी सी डी, तो यहाँ डी है, यहाँ डी दोनों में है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, सी भी है, दोनों बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे?
ए इक्वल टू बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट सेम एलिमेंट, एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। क्या हम चेंज कर सकते हैं, उनका स्थान बदल सकते हैं। जो पहले पे था जो, तो ये बीच में आ गया, जो चौथे पे था वो पहले पे आ गया। इस क्रम को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इससे ये क्या कहेंगे, ए इक्वल टू बी, सेट ए इक्वल टू सेट बी को सेट दिया हुआ है। अगला है एकल समुच्चय। एकल, एकल का मतलब क्या होता है, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। इसका मतलब क्या होगा, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, एक ही अवयव होता है, उसे हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। एकल समुच्चय यही चीज होता है। आज बात समझ में। तो ये चीज हमको दिया हुआ है, समुच्चयों के प्रकार इतना पढ़ लीजिए, आगे और भी दिया हुआ है। तो जितना एक्सरसाइज में ज़रूरत है उतना पढ़ा रहे हैं। जितने एक्सरसाइज जैसे 1.2 में हमको क्या ज़रूरत है, तो इस आधार पे ये बता रहे हैं। आई बात समझ में। उसके बाद अगला जो डिफिनीशन दिया होगा वो अगले एक्सरसाइज पे। आप जो है कॉपी का जो हमने नोट्स भेजा है, उस नोट में देखिए समुच्चय के प्रकार सारी परिभाषा लिखी हुई है, हमने भेजा है। तो यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ समझा दे रहे हैं। ओके, तो ये समझा दे रहे हैं, आप इसी तरह से इसको करना है। ये डिफिनीशन समझ लीजिए, आज जो नोट्स है उससे याद कर लीजिए। अब देखिए ये प्रश्नावली है 1.1, एक्सरसाइज 1.2, सॉरी एक्सरसाइज 1.1 तो कल इसके पहले वाले वीडियो में सब क्वेश्चन बताया गया है, एक आध क्वेश्चन छोड़े थे, आप कर लिए होंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन वैसे मैं समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ है नहीं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। आई बात समझ में, रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। लिखा है 2 से अभाज्य विषम संख्या, 2 से अभाज्य, देखिए 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय ये नंबर पहला है। नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है, सम अभाज्य संख्याओं, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। नंबर तीसरा क्या है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या, x लेस देन 5 और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये है 7, ये चीज है। नंबर 4 y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब देखिए इसमें कौन सा दे रहा है, रिक्त समुच्चय के कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताइए, ऐसे जिसमें क्या है, खाली हो। तो यह देखिए 2 से अभाज्य विषम संख्या प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय है, ये खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होगा। ओके, दूसरा लिखा सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या क्या होती है, एक संख्या होती है, वो होती है 2। देखिए इसमें एक एलिमेंट आ गए, इसलिए यह नहीं होगा।
दूसरा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, जो एक्स की वैल्यू क्या है 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, इसके बीच में कोई संख्या नहीं आती, ये भी क्या है रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इसी तरह से क्या लिखा है, इसको ब्रैकेट में लगा लीजिए, वाई वाई डैश किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच का उभयनिष्ठ बीज। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जैसे देखिए ये दो रेखाएं समांतर हो गई, इसमें उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ आएगा, तो दोनों में एक कोई नहीं आएगा, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। समझ में आ गया एक्सरसाइज पहले, सिर्फ ये दूसरा जो है वही नहीं है, बाकी जो है सब रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसमें परिमित अपरिमित छांटना है, सही है। तो इसमें ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, परिमित और अपरिमित परिमित और अपरिमित इसमें सेलेक्ट करना है। नंबर पहला, देखो पहला क्या दे रहा है, पहला दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। नंबर दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा ये दे रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तीसरा क्या दे रहा है, तीसरा दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट 99 100। नंबर चौथा 100 से बड़ी धन पूर्णांकों का समुच्चय। नंबर 5 दिया है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें हमको ये बताना है परिमित और परिमित, कौन इसमें परिमित है कौन अपरिमित है, ये छांटना है। लिखा है पहला देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष का महीना क्या होता है, पूरे साल का, जनवरी से लेकर के कहाँ तक, दिसंबर तक। जनवरी से लेके दिसंबर तक ये काउंटेबल है, आप गिन लेंगे 12 महीने होते हैं। आगे देखिए ये दूसरा, ये क्या है, परिमित है, परिमित है। दूसरा क्या लिखा है 1 2 3 है, देखिए डॉट 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 अनलिमिटेड है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमित हो जाएगा। अपरिमित हो जा रहा है। फिर ये क्या है, 1 से लेके 100 तक दिया ही है, ये है परिमित हो गया। फिर 10 से बड़े धन पूर्णांकों का, अरे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का, 100 से बड़ा धन पूर्णांक क्या होगा, 101 होगा, 102 होगा, ऐसे अनलिमिटेड होगा। तो ये क्या हो गया, अपरिमित हो गया। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, तो 99 से छोटा कितना होगा, 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के क्या हो गया 99 तक हो गया। तो इसके संख्या को क्या कर लेंगे, हम गिन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो गया। ओके, तो पहला जो है परिमित है, दूसरा अपरिमित है, ये भी परिमित है। 100 से बड़ी अपरिमित समुच्चय है,
यहाँ समुच्चय लिख दीजिए। उसी तरह से ये भी क्या होगा 99, ये परमिशन समुच्चय हो गया। ओके।